News 24. Think first. देवरिया के बालिका गृह कांड में बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बालिका गृह को चलाने वाली 3 तिकड़ी के जाल में सरकारी अधिकारी से लेकर बड़े सफेदपोश पूरी तरह फंसे हुए थे। लखनऊ से देवरिया जांच करने गए बड़े अधिकारियों की टीम ने कबूल किया है कि इस 3 तिकड़ी के तार बहुत ऊपर तक फैले हुए थे। इस बीच लड़कियों और बच्चियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। मेडिकल टेस्ट से पहले आला अधिकारियों की रात भर बैठक चली। मेडिकल रिपोर्ट को लखनऊ भेज दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं, देवरिया के मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के जरिए सेशन रोड इलाके में चलाए जा रहे बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों ने अब तक क्या खुलासा किया। सफेद, लाल और काली गाड़ियों में गोरखपुर भेजी जाती थी लड़कियां। सजा संवार कर लड़कियों और बच्चियों को नकाब से मुंह ढक कर ले जाया जाता था। सुबह सुबह रोते हुए बालिका गृह में वापस आती थी लड़कियां। रात रात भर चीखती चिल्लाती थी लड़कियां। पिछले 24 घंटे में देवरिया के इस बालिका गृह में क्या नया खुलासा हुआ, वो सुनिए। पहला बड़ा खुलासा, बाहर जाने के लिए लड़कियां तैयार नहीं होती थी तो उन्हें डराया धमकाया जाता था। यह खुलासा एक बालिका गृह में रहने वाली महिला ने किया। उसने क्या कहा, सुनिए। मैम मुझे बाहर ले जाना चाहती थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद मैम मुझे धमकी देने लगी कि अगर बाहर नहीं जाएगी तो तेरे शौहर को मरवा देंगे। तब मैंने कहा कि आप कुछ भी कर लें, मैं गलत काम नहीं करूंगी। मैम हमें ताले में बंद रखती थी, घुटन महसूस होती थी। मतलब बालिका गृह में जो लड़की या बच्ची रहती थी उसे जबरन बाहर भेजा जाता था और जो तैयार नहीं होती थी उसे डराया धमकाया जाता था। दूसरा बड़ा खुलासा, बालिका गृह की मास्टरमाइंड कंचन लता गिरफ्तार। यही है कंचन लता, बालिका गृह की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी की बेटी। बताया जाता है कि कंचन लता ही इस पूरे गोरख धंधे की मास्टरमाइंड है। आरोप है कि कंचन लता ही बालिका गृह की छोटी मैम है और आरोप है कि यही बच्चियों और लड़कियों को गोरखपुर लेकर जाया करती थी। गिरफ्तारी के बाद इसने कहा कि सारे आरोप गलत हैं। झूठ है और हमें गलत फंसाया गया है। किस तरह के आरोप लगे आपके ऊपर? जो भी आरोप लगे। तीसरा बड़ा खुलासा, अवैध तरीके से विदेश भेजे गए बच्चे। बालिका गृह में रहने वाली एक बच्ची ने यह बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। लड़कियों को सिर्फ गोरखपुर नहीं ले जाया जाता था, छोटे छोटे अनाथ बच्चों को गोद लेने के नाम पर अवैध तरीके से विदेश भेजा गया। छोटी सी बच्ची ने क्या कहा, सुनिए। पिछले 1 साल में 6 से 7 बच्चों को विदेश भेजा गया। पिछले नवंबर में 5 साल के बच्चे को स्पेन भेजा गया। बच्चे को लेने के लिए 2 विदेशी पुरुष और 1 महिला आई थी। यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। अनाथ और बेसहारा बच्चों को गलत तरीके से विदेश भेजने के आरोप लगे हैं। चौथा बड़ा खुलासा, बालिका गृह के 3 बड़े जालसाज, गिरिजा त्रिपाठी, पति मोहन तिवारी और बेटी कंचन लता। आरोप है कि अधिकारियों को झांसने और लोगों को फंसाने में इन तीनों का कोई तोड़ नहीं है। पति और पत्नी जालसाजी कर छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों को बालिका गृह में लाते थे, पैसा लेकर गोद देने के नाम पर बेच देते थे। जो लड़कियां बड़ी थी उन्हें देह व्यापार के लिए गोरखपुर भेजा करते थे। यह खुलासा बालिका गृह से भागी 10 साल की बच्चे ने किया। बालिका गृह में रहने वाली एक महिला ने भी यही कहा और पड़ोसियों ने भी दावा किया कि हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां लड़कियों को लेने के लिए आती थी। हमने देखा है अक्सर गाड़ियां आती थी, सफ़ेद कलर की, ब्लैक कलर की, उसमें 4-5 बच्चियां बैठती थी। रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब आती थी गाड़ी और कहाँ ले जाती थी ये नहीं पता है। फिर भोर में वो सुबह 4 और 5 बजे के बीच में वो बच्चियाँ फिर आती थी और आती थी सीधे अंदर जाती थी और सीधे अंदर से उस गाड़ी बैठती थी। न किसी से बात करने दिया तो न किसी से मिलने दिया जाता था। पांचवा बड़ा खुलासा, बालिका गृह की खिड़की से कुछ कहना चाहती थी लड़कियां। गिरिजा त्रिपाठी, उनकी बेटी और उनके पति द्वारा संचालित जो शेल्टर होम है वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको ऊपर से, पड़ोसी के छत से, कि किस तरह से वो दिखता है, किस रूप में है, कैसे वहां लड़कियां रहती थीं, जो महिलाएं रहती थीं, किस तरह से उनका शोषण होता था। वो मकान आप देखिए ऊपर से, जो छत है उस पर लड़कियां कभी कभी निकलती थीं, लोगों से गुहार लगाती थीं कि उन्हें बचाए। बहुत से बच्चे छोटे थे, वो भी गुहार लगाते थे कि उन्हें बचाया जाए, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया जाता था। जैसा कि उस लड़की ने कहा कि दीदी मारती थी, पीटती थी। और मीडिया के लोग भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या था इस शेल्टर होम में। जो ऊपर से आपको दिख रहा है वो कमरे दिख रहे हैं, वो जो खिड़कियां दिख रही हैं, वो जो झरोखे दिख रहे हैं, उनमें से लड़कियां और बच्चियां
गुहार लगाती थी पड़ोसियों से कि वो उन्हें बचाए। छठा बड़ा खुलासा, 7 घंटे तक चला मेडिकल टेस्ट। जो मेडिकल चेकअप हुआ वो लगभग 7 घंटे तक चला, जिसमें डीएम, सीडीओ, सीएमओ और साथ ही सीएमएस माला सिन्हा भी मौजूद थी और साथ ही साथ पूरी देवरिया की मेडिकल की टीम मौजूद थी। इसके अलावा सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 में से 20 लड़कियों को मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया। 5 से 6 लड़कियों ने मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। 20 में से 18 साल की 3 लड़कियां हैं, 21 साल की 1 लड़की, बाकी 7, 8, 9, 10, 14 और 15 साल की बच्चियां हैं। जो न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव खबर है, लड़कियों से जब बात कर रही थी रेणुका कुमार, तो उसमें साफ साफ इस बात को बताया उन लोगों ने कि उनके साथ छोटी मैम, जो छोटी दीदी कहलाती थी, वो गोरखपुर ले जाती थी और उनसे अप्रिय दुष्कर्म जैसी घटनाएं करवाती थी। इसीलिए वो रोती थी यहां पर आकर आश्रय गृह में। देश के सामने आना चाहिए कि वो बच्चियां आखिर रात को गोरखपुर में किन सफेद पोशों के सामने, किन अधिकारियों के सामने, किन ठेकेदारों के सामने, किन व्यापारियों के सामने उन बच्चियों को पेश किया जाता था। एक लड़की ने जो जो बात देखिए, आपका मुद्दा भी है। एक लड़की ने इसके बारे में चर्चा की कि हमारे द्वारा झाड़ू पोछा ये सब कराया जा रहा है। अन्य बातों के बारे में जरूर उसने कहा कि कोई गाड़ी आती थी, ले जाती थी, आदि आदि। इस बार की घटना आई है, तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल उसकी जांच की है, वहां के जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया है और मैं समझता हूं कि तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई है। यह घटना घटित हुई है, जिस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है इसमें कहीं दो राय नहीं है। और किस प्रकार से एक 10 साल की बच्ची ने जाकर पुलिस स्टेशन पर अपना बयान दर्ज कराया था और उसके परिणाम स्वरूप एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन सचमुच में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। तो तुरंत उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और जो क्विक एक्शन हो सकता है वह वहां की सरकार ने क्विक एक्शन लेने का काम किया था। 18 बच्चियों को ढूंढने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि बालिका गृह में 42 बच्चे, बच्चियां और लड़कियां रहती थी। छापेमारी में 24 की बरामदगी हुई, बाकी 18 को ढूंढने के लिए अलग अलग इलाके में पुलिस को भेजा गया है। हर तरफ अधिकारी भेजे गए हैं और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस 23 के ऊपर जो भी संख्या उनके रजिस्टर में है, नहीं है, वो बच्चे कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं, उनको लोकेट किया जा रहा है। 8वां बड़ा खुलासा, योगी की मंत्री रीता बहुगुणा ने मानी गलती। बालिका गृह को संचालित करने वाली संस्था के रजिस्ट्रेशन को जून 2017 में स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद भी पुलिस वाले अनाथ बेसहारा बच्चों को इस बालिका गृह में लाकर रख जाते थे। महिला बाल कल्याण विभाग ने जब जून 2017 में इसके सारी मान्यताएं समाप्त करके इस होम को बंद कर दिया, उसको नोटिस दे दी, जिलाधिकारी को खबर कर दी, जानकारी दे दी। उसके बाद भी कोतवाली द्वारा और पुलिस द्वारा वहां बच्चे किस हालात में भेजे जाते रहे। रीता बहुगुणा जी, इसका जवाब तो आपकी सरकार ही देगी। अपने विभाग को बचाने के लिए आपने योगी सरकार को यहाँ कटघरे में खड़ा कर दिया। आप अपनी नौकरी बचाएं या योगी सरकार अपनी सरकार बचाएं, लेकिन बच्चियों को, लड़कियों को इंसाफ चाहिए। वीरेश पांडे, न्यूज़ 24, देवरिया।